बहुत कम लोग धनवान ऐसे हैं जो धन पाकर भी नम्र हैं और चरित्रवान हैं। अक्सर धन आपको चरित्रहीन बनाता है और अक्सर धन आपको अभिमानी घमंडी। धन वाले व्यक्ति में दोष बहुत आ जाते हैं, इसलिए धन सबके वश का नहीं है। बताओ धन कौन पचा पाता है? बनिए का नाम सुना है? बनिया, बनिया बहुत बड़ा आदमी, 10-20 करोड़ का मालिक है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, और फटा कुर्ता पहनता है। दुकान में बैठा बनिया, फटा कपड़ा, और जबकि वो 100 करोड़ का आदमी है। बनिया के पास धन है, पर वो दुनिया को दिखाता थोड़ी है कि मेरे पास है। धन को वो छिपा के रखता है। उसका खानदानी पैतृक काम है उसके खून में धन को पचाना है। धन सारे लोग नहीं पचा पाते। अब कुछ लोगों को देखा होगा, तनिक सा धन पाया और गाड़ी लिया, ये नए नए अमीर हुए। धनवान जितना धन आपको दे भगवान, उतने सरल रहो। और मैं एक बात बताऊं, दुनिया को पता मत लगने दो कि आप धनवान हैं। आपके पास है, क्योंकि दुनिया को पता लगता है, लोग नजर लगाते हैं। ये बात बनिया से सीख लो, बनिया सिखाता है ये बात। इस मामले में बनिया गुरु है। कितना भी उसकी कितनी भी संपत्ति हो, पर वे रहता बिल्कुल सीधा साधा, साइकिल में चलता है। पुराने बनियों को देखो, करोड़ों की संपत्ति, चल रहे हैं साइकिल। वो साइकिल की भी चैन उतरी है तो पैदल लेके साइकिल चल रहे हैं। बोलो हाँ, मतलब वो किसी को पता नहीं लगने देते कि मेरे पास क्या है। पड़ोसी को नहीं खबर होती, इसके बाद उस सबको लगता है तो बड़ा गरीब है, पर है संपन्न। वो दिखाने पे भरोसा नहीं करता, वो काम करता है अंदर से। पर आप लोग ना बहिर्मुखी हो जाते हो। थोड़ा पैसा आया, महंगे महंगे कपड़े खरीदने लग गए। पैसा आया, कपड़ों में बर्बाद कर दिया पैसा। पैसा आया, गाड़ी खरीद ली। और बनिया के पास पैसा आएगा, वो एक खेत खरीद लेगा, एक घर खरीद लेगा, एक प्लॉट खरीद लेगा। और तुम्हारे पास पैसा आया, एक गाड़ी खरीद लोगे। गाड़ी अगले साल हो जाएगी 10 लाख की, 5 लाख की, आधी हो जाएगी। और घर हो जाएगा 10 लाख का खरीदा तो 15 लाख का हो जाएगा अगले साल। बोलो हाँ। इसलिए व्यापार में बनिया सफल है, क्योंकि उनको तरीके पता है। वो गंभीर है। वो समाज क्या है? गंभीर है। वो घमंड में नहीं रहते। जो रहते हैं उनमें भी यदि घमंड आया तो वो पतित हो जाते हैं। यदि उनमें भी किसी को घमंड आ गया तो लेकिन जितने बनिया अधिकांश जिनको मैं जानता हूं, वो बड़े सामान्य सरल जिंदगी जीते हैं बहुत पैसे वाले। एक बंडी पहने हैं, सालों चल रही है। बंडी नहीं सिलवा रहे हैं साहब जी। इतनी गंभीरता, इतनी सरलता, इतनी सहजता। सबसे मिलेंगे, राम राम भैया आओ बैठो। ना तो स्वभाव में घमंड, ना तो व्यवहार में घमंड। इसलिए वो टिका है। बनिया पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है, आगे भी अमीर रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ठीक है। तुम 4 पैसे पाके चलते नहीं हो, उड़ने लग जाते हो। और बनियों में भी कोई उड़ने लग जाए तो वो भी गिर जाता है। बात सबके लिए है कि तुम गंभीर बनो, पैसे कमाओ, कहां खर्च करना है। कपड़े लत्ते तो ठीक है ना। अब देखो 10,000 की साड़ी पहन ली मैया। पैसे बचाओ, काम आएंगे। पैसा गंठ का, विद्या कंठ की। रुपया गंठ का, विद्या कंठ की काम आती है। इसलिए हमारे कहते हैं भोजन, भजन
नारी, लक्ष्मी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं, इनको छिपा के रखना चाहिए। बोलो हाँ, क्यों? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? छिपा के रखना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूर खरीदिए, बेवजह खर्चे से सबको बचना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? और घमंड कभी किसी बात का, जितना पैसा आवे उतने सरल हो जाओ, उतने सहज हो जाओ, इच्छाओं पे कंट्रोल। कामयाब होना चाहते हो तो ये मंत्र है, नहीं मानो तो फिर ऊपर जाता है व्यक्ति, धड़ाम से 2-4 साल में गिर जाता है। भगवान जंगल में रहने वाली विदुरानी, जब भगवान शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान ने कहा हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण काकी के घर, विदुरानी के घर है। तो भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी और किसके घर गए? काकी के घर। काका मतलब विदुर और काकी मतलब विदुरानी, चाची। काकी के घर गए, विदुरानी के घर गए भगवान। विदुर जी बाजार गए थे, पता लगा कृष्ण आ रहे हैं तो साग सामान खरीदने, मेवा मिष्ठान खरीदने गए। और घर में अकेली काकी थी, गाय के गोबर से आंगन को लीप दिया। भतुए की साग चूल्हे पे पक रही थी, तब तक भगवान आ गए। काकी जी, अब तो विदुरानी जैसी बाहर आई, द्वार पर जगत के पालनहार खड़े हैं। विदुरानी टुकुर टुकुर देख रही है, प्रभु क्या हम जैसे गरीबों की कुटिया पे भी आप पधारते हैं? भगवान बोले, माता मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच करके ले आया यहाँ। ये कुटिया सोने के महलों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस कुटिया में रहने वाली काकी मेरी मुझे दिन रात याद करती है। रोटी बनाए, अच्छा काकी लोग क्या, विदुरानी क्या खाती थी? बड़ी गरीब नहीं थी। अच्छा ये विदुर कौन है? विदुर जी पांडु के सगे भाई हैं, धृतराष्ट्र के सगे भाई हैं। ये जो हस्तिनापुर का सिंहासन है, राज सिंहासन, ये राज मंत्री हैं, सलाहकार हैं। पर दुष्ट दुर्योधन ने, इन्होंने क्या किया? विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुन धृतराष्ट्र, तुम मेरे भाई हो बड़े। धृतराष्ट्र बड़ा भैया है। विदुर जी ने कहा, बड़े भैया सुनो, ये जो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारा बेटा, ये नाश कर देगा इस कुल का, त्याग दो इसे। पर धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा कि जो दुर्योधन कहता वही सही मानता, जबकि विदुर जी कहते कि ये दुष्ट है, आताताई है, गलत है। तो दुर्योधन को लगा कि चाचा जी मेरी बात पिता को बताते हैं, तो अपमान करके विदुर जी को नगर से निकाल दिया। और जितना सरकारी सुविधाएं इनको मिल रही थी, महलों की, खाने की, पीने की, सारी बात कट कर दी, क्योंकि दुर्योधन पावर में आ गया। विदुर जी को नगर से निकाल दिया और विदुर जी निकल गए। बोले, ले मैं क्या करना, मैं तो भगवान का भजन तेरे भले के लिए बोल रहा था कि भाई तू पंगा मत ले, उचित काम कर। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार दिए, वो कहीं से कहीं उचित नहीं है, तू अनुचित करता है। और धृतराष्ट्र, तुम्हारी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे, तुम्हारा चुप रहना कहीं सर्वनाश को पैदा ना कर दे। समझाया विदुर जी। विदुर जी डांटते थे, खुल के बोलते थे, तो जो सीधा बोलता है ना उसका लोग विरोध करते हैं। तो क्या हुआ? शकुनी ने, दुर्योधन ने और कर्ण ने, इन सब ने मिलकर के विदुर जी को निकाल दिया, निकलवा दिया। चल, तो ये विदुर और विदुरानी पति पत्नी जंगल में रहने लग गए। घास की कुटिया, कल तक महलों में थे, अब जंगल की कुटिया में घास की और कंद मूल फल खाते। विदुर जी तो भक्त थे। विदुर जी कौन है? साक्षात यमराज।